हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? हमने हिंदी की 4th पोयम इब्न बतूता पढ़ी थी। सो लेट्स रिवाइज द स्टोरी अगेन। सो इब्न बतूता एक इंसान है, यानी कि अ पर्सन। वो क्या करता है? जूता पहनकर घर से बाहर निकलता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तब क्या होता है? तूफान आ रहा है, यानी कि तेज की आंधी आ रही है और जोरों की हवा चल रही है। तब क्या होता है इब्न बतूता के साथ? थोड़ी सी जो हवा होती है वो इब्न बतूता के नाक में और कान में पहुंच जाती है। उसके बाद वो क्या करता है? नाक को और कान को रब करता है, लाइक दिस। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तेज हवा के कारण उसका जूता हवा में उड़ जाता है। फिर क्या होता है? उनका जूता उड़ते उड़ते जापान में पहुंच जाता है। उसके बाद इब्न बतूता क्या करता है? इब्न बतूता कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ मोची की दुकान पे खड़ा रह जाता है। सो मैंने आपको बताया था ना, मोची कौन होता है? जो हमारे जूते सिलता है। और दुकान का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत सारी चीजें मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इब्न बतूता की एक्सरसाइज करेंगे। हम इब्न बतूता के शब्दार्थ देखेंगे। सो शब्दार्थ में सबसे पहले क्या है? क्या लिखा है ये? तूफान। क्या लिखा है? तूफान। तो तूफान का अर्थ क्या होता है? जोर की आंधी के साथ बारिश आना। क्या लिखा है इसमें? तूफान का मतलब क्या होता है? जोर की आंधी के साथ बारिश आना। तो मैंने आपको बताया था ना कि इब्न बतूता जब घर से बाहर निकला था तब क्या हो रहा था? तूफान आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट मोची। क्या लिखा है ये? मोची। तो उसका अर्थ क्या होता है? जूतों की मरम्मत करने वाला। क्या लिखा है इसमें? जूतों की मरम्मत करने वाला। तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉबलर। तो इब्न बतूता कहाँ खड़ा रह गया था? मोची की दुकान पे। तो मोची की दुकान। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दुकान। क्या है? दुकान। तो दुकान का अर्थ क्या होता है? जहां बेचने के लिए चीजें रखी जाती है। क्या लिखा है ये? जहां बेचने के लिए चीजें रखी जाती है, यानी कि शॉप। तो इब्न बतूता कहाँ खड़ा रह गया था? मोची की दुकान पे। कहाँ पे? दुकान पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इब्न बतूता की एक्सरसाइज करेंगे। सो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, शब्दों को उसके अर्थ के साथ जोड़ें। क्या लिखा है ये? शब्दों को उनके अर्थ के साथ जोड़ें। क्या है ये? तूफान। तो मैंने अभी आपको बताया था शब्दार्थ में तूफान का मतलब क्या होता है? जोर की आंधी के साथ बारिश आना। तूफान का मतलब क्या होता है? जोर की आंधी के साथ बारिश आना। तो हम तूफान को उसके अर्थ के साथ जोड़ देंगे, लाइक दिस। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है ये? मोची। क्या लिखा है? मोची। तो मोची का अर्थ क्या होता है? जूतों की मरम्मत करने वाला। मैंने आपको बताया था ना शब्दार्थ में, कॉबलर। तो हम मोची को उसके अर्थ के साथ जोड़ देंगे, लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट दुकान। क्या लिखा है ये? दुकान। तो दुकान का अर्थ क्या होता है? जहां बेचने के लिए चीजें रखी जाती है। क्या लिखा है? जहां बेचने के लिए चीजें रखी जाती है, यानी कि शॉप। तो हम दुकान को भी उसके अर्थ के साथ जोड़ देंगे, लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ क्या किया? शब्दों को उनके अर्थ के साथ जोड़ दिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का टाइटल क्या है? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर यानी कि क्या होता है? प्रश्न होता है और हमको उसका उत्तर लिखना होता है। सो उसमें सबसे पहले क में क्या लिखा है? जूता पहनकर कौन निकल पड़े। सो स्टूडेंट्स बताइए, जूता पहनकर कौन निकल पड़े? यस, जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े। सो वापस बोलेंगे हम, जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े। ओके। उसके बाद ख
ख में क्या लिखा है? जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा। क्या लिखा है? जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा। सो बताइए जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा था? यस, जापान में। सो आंसर क्या आएगा? जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा? जापान। सो उसके बाद ग, इब्न में तूता नाक और कान क्यों मल रहे थे? सो इब्न में तूता अपने नाक और कान को क्यों मल रहे थे? यस, उनके नाक में और कान में हवा चली गई थी। सो आंसर क्या आएगा? इब्न में तूता नाक और कान हवा घुसने के कारण मल रहे थे। क्या कर रहे थे? इब्न में तूता नाक और कान हवा घुसने के कारण मर रहे थे। सो आई एम रिपीटिंग अगेन। जूता पहनकर कौन निकल पड़ा? सो जूता पहनकर इब्न में तूता निकल पड़े। नेक्स्ट वन इज जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा। सो जूता उड़ते उड़ते जापान में जा पहुंचा। थर्ड वन इज इब्न में तूता नाक और कान क्यों मलते थे? सो इब्न में तूता के नाक में और कान में हवा घुस गई थी, इसलिए वो अपने नाक और कान को मल रहे थे। तो लेट्स मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? एक से अनेक बनाओ। क्या लिखा है? एक से अनेक बनाओ। तो उसमें कैसे करना है हमको? कोई भी एक चीज हो तो उसको हम उससे ज्यादा बनाएंगे, ठीक है? सो उसमें सबसे पहले क्या है? दुकान। तो दुकान एक है तो उसको हम अनेक बनाएंगे, यानी कि दुकानें, ठीक है? सो दुकान एक और दुकानें एक से ज्यादा। उसके बाद दूसरा जूता। सो जूता एक है तो जूते यानी कि एक से ज्यादा, बहुत सारे। तीसरा आंख। आंख यानी कि एक और आंखें यानी कि बहुत सारी आंखें। सो फोर्थ इज कपड़ा। कपड़ा मतलब कोई भी एक कपड़ा। सो उसको हम अनेक बनाएंगे। सो क्या लिखेंगे? यस, कपड़े। सो आई एम रिपीटिंग अगेन। दुकान दुकानें, जूता जूते, आंख आंखें और कपड़ा तो कपड़े। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? हमने एक से अनेक बनाए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सो इन द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हेडिंग समान अर्थ वाले शब्द लिखो। क्या है? समान अर्थ वाले शब्द लिखो। सो उसमें सबसे पहले क्या है? हवा, यानी कि क्या है? हवा। सो उसका समान अर्थ क्या होता है? पवन। हवा पवन। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है? ये पैर। क्या लिखा है? साथ में बोलेंगे हम, पैर। सो उसका समानार्थ वाला शब्द पांव। पैर पांव। उसके बाद नंबर 3 थोड़ी। थोड़ी तो कम। क्या लिखा है? थोड़ी तो कम। उसके बाद नंबर 4 क्या है? घुसना। क्या लिखा है? हम एक साथ बोलेंगे, घुसना। तो क्या है? अंदर जाना। क्या है? अंदर जाना। सो स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग अगेन दिस। हवा तो पवन, पैर तो पांव, थोड़ी तो कम और घुसना तो अंदर जाना। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ। सो स्टूडेंट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? विलोम शब्द लिखें। क्या लिखा है? ये विलोम शब्द लिखें। सो शैल वी स्टार्ट। इसमें फर्स्ट है गर्मी। सो एक साथ बोलेंगे हम, गर्मी। सो उसका विलोम शब्द क्या होता है? सर्दी। गर्मी तो
एक साथ बोलेंगे हम झूठ, तो उसका विलोम शब्द क्या है? सच। झूठ तो सच। उसके बाद नंबर 4 क्या है? प्रकाश। एक साथ बोलेंगे प्रकाश, तो उसका विलोम शब्द क्या है? अंधकार। प्रकाश तो अंधकार। सो हम एक बार और रिपीट करेंगे। गर्मी तो सर्दी, कोमल तो कठोर, झूठ तो सच और प्रकाश तो अंधकार। सो ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, सो उसमें क्या है? एक जैसी आवाज वाले शब्दों को मिलाएं। क्या लिखा है? एक जैसी आवाज वाले शब्दों को मिलाएं, यानी कि हमें ज्वाइन करना है। सो फर्स्ट वन इज दाना। क्या लिखा है ये? दाना। सो उसका एक जैसी आवाज वाला शब्द क्या है? यस, गाना। सो हम उसे जोड़ देंगे। सो क्या बना ये? दाना तो गाना। उसके बाद ये क्या है? डाली। क्या है ये? डाली। तो उसका एक जैसी आवाज वाला शब्द कहाँ है? ये रहा, डाली तो माली। सो हम इसको भी जोड़ देंगे लाइक दिस। उसके बाद क्या है ये? गीत। क्या है? गीत। सो इसका एक जैसी आवाज वाला शब्द कहाँ है? ये रहा, सो गीत तो मीत। तो हम इसको भी जोड़ देंगे लाइक दिस। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है ये? हवा। क्या है? हवा। सो उसके जैसा समानार्थी शब्द दवा। सो हम इसको भी जोड़ देंगे लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक जैसी आवाज वाले शब्दों में हमने क्या किया? जिसका आवाज सेम है उसको हमने जोड़ दिया। सो दाना तो गाना, डाली तो माली, गीत तो मीत और हवा तो दवा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने जो आपको आज इब्न बतूता की एक्सरसाइज कराई वो आपको समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, for this video we will provide homework in our group. We will meet in our online session for your queries and homework. Thank you.